विश्व प्रसिद्ध माता अष्टभुजा देवी पर हम आ चुके हैं और यहाँ भारी संख्या में भक्तगण अपने बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जबरदस्त यहाँ जो माहौल है वो पूरा भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान हो चुका है। दूर दराज से भक्तगण यहाँ पहुँच रहे हैं। चूँकि सावन का महीना लग चुका है इसलिए भक्तों में विशेष उत्साह भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अष्टभुजा देवी मंदिर की कई दंत कथाओं के साथ साथ कई प्राचीन ग्रंथों में भी यहाँ के महत्व के बारे में बताया गया है और आज यहाँ का वातावरण देखने के बाद हर कोई हर्षित और उत्साहित भी है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम वही जगह। कैसा है यहाँ दर्शन? दर्शन बहुत व्यवस्था है, बढ़िया है। पूजा माता का दर्शन कब कब करना ज़्यादा उपयुक्त है? कौन कौन से वक्त माता का आरती श्रृंगार होता है जिसमें मंदिर का कपाट बंद रहता है? इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ मनीष जी हैं जो मुख्य श्रृंगारिया भी हैं यहाँ के। मनीष जी, पूजा सभी भक्तों को माँ की ढेर सारा आशीर्वाद, माँ की मंगल कामना, सभी का कल्याण हो। माँ का जो श्रृंगार होता है वो दिन में कितनी बार होता है? मंदिर कब कब कपाट बंद रहता है? माँ का दैनिक 3 बार श्रृंगार होता है। सुबह 5 से 6 मंगला आरती, दोपहर में 12 से 1 रात्रि आरती, रात में 9 से 10 बड़ी आरती एवं शयन आरती। आरती होने के बाद रात में उसी समय माई का शयन लगा दिया। जो भी भक्त यहाँ आते हैं बहुत ही रहस्यमयी हो जाते हैं। उनका कहना है कि योग माया तो है ही है, तमाम अपरंपार उनकी माया है, लेकिन इस तरीके से गुफा के अंदर जब वो जाते हैं सिर झुका के पहले ही जाते हैं तो इसकी क्या कितना महत्व है इस अंदर गुफा के अंदर बैठने में? ये माँ यहाँ स्वयंभू है। यहाँ मतलब जो है एकदम सब प्राकृतिक, कुछ नेचुरल है। यहाँ किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं किया। ये भगवान श्री कृष्ण की बहन यशोदा जी की पुत्री, वही कंस जिनको 8वीं संतान समझ के पटकने चला तो उसके हाथ से उड़ के आकाशवाणी हुई, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुलम पैदा हो चुका है। योग माया भगवान श्री कृष्ण की बहन। नंद गोपाल गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्यो नातिश्यामी विंध्याचल निवासिनी। माता केवल 6 दिन की कन्या रूप में है। कंस के अंगुलियों के निशान माई के चरणों पे अंकित है। अब कंस जैसा महाराक्षस, उसको तो यही आकाशवाणी हुई थी, देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगा। उसने सोचा कि बस यही देवकी की 8वीं संतान है, हम इनका वध कर देंगे तो हम तो अमर हो जाएंगे। तब वो पूरी ताकत तो उनको पटकने चला तो उसके हाथ से उड़ के आकाशवाणी की, हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुलम पैदा हो चुका है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन पहले रक्षाबंधन के दूसरे दिन देवी जयंती का कार्यक्रम होता है। असल मायने में माई का जयंती है। माँ विंध्यवासिनी, लोगों को भ्रम है कि वो माँ विंध्यवासिनी कंस को हाथों छूटी हुई कन्या है, लेकिन ये भ्रम है। माँ विंध्यवासिनी तो आदि शक्ति है, उन्हीं से तो पूरे सृष्टि की ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, रचना हुई है। उनको हम लोग अखिल ब्रह्मांड नायिका जगत जननी बोलते हैं। उनका जन्म कोई क्या बताएगा कि द्वापर हुआ कि त्रेता हुआ, कब हुआ। कंस के हाथों छूटी कन्या द्वापर युग में जन्माष्टमी के 6 दिन पहले माता कल 6 दिन की कन्या रूप में है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। जय माता। तो इनको अभी भी कंस का निशान है माता के चरणों में? हाँ, कंस वो माला फूल साड़ी चुन्नी के अंदर है, वो किसी को नहीं दिखता है। हम तो माई का श्रृंगार सेवा करते हैं। कंस के अंगुलियों के निशान माई के चरणों पे अंकित है। अब 6 दिन की कोमल कन्या, कंस जैसा महाराक्षस पूरी ताकत से पटकने के लिए पकड़ा हुआ था, तो आज भी माई के चरणों में अंकित। अच्छा मनीष जी, यहाँ भक्तों को और ज़्यादा सुविधा हो, असुविधाओं का सामना कम करना पड़े, इसके लिए आप लोग भी क्या इंतजाम करते हैं? फिलहाल अभी तो जैसे यथावत चल रहा है। हम लोगों से जितना बन पड़ता है भक्तों के लिए व्यवस्था करते ही हैं। पूरा घना जंगल के बीच माता यहाँ मौजूद है। ऐसा लगता है कि माता की सवारी भी क्या कहीं आसपास कभी दिखाई दिया आप लोगों को? अब माता जहाँ है सवारी तो आसपास होती है, लेकिन माई की सवारी तो उनके आसपास तो रहना ही है। जंगल तो घनघोर जंगल है। ये तो माई की वजह से इतनी लाखों की भीड़ होती है। ये तो यहाँ पे जंगल पार में क्या है। तो ये माता की अद्भुत कृपा और उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त करने के आशय से दूर दराज से भक्तगण यहाँ आते हैं, अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये स्थान जितना महत्वपूर्ण है उससे भी कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये स्थान महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या करके
अपनी सिद्धि प्राप्त की हुई है। मिर्जापुर अष्टभुजा देवी मंदिर से वीरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। हमारे साथ नीलेश महाराज जी हैं, यहाँ के पुजारी भी हैं। और इनका योग माया नाम है। 8 भुजा होने के कारण इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है, जिन्हें योग माया कहा जाता है। जब कंस के मतलब वहाँ आकाशवाणी की थी, आकाशवाणी करने के बाद जब देवताओं ने उनसे कहा कि आप अपने लोक में चलिए और वहाँ पर चलिए, तो वो बोली नहीं, अभी हम कुछ समय विंध्य पर्वत पर निवास करेंगे। निवास करने के बाद तब हम अपने लोक में आएंगे। तो ये इनका निवास स्थान है। ये पहले गुफा में ही रहती थी। यहाँ पर मुख्यतः 2 रास्ते हैं, एक ऊपर पहाड़ी पर से है और एक नीचे से आता है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे बस वस है, वो ऊपर पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाते। ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, तो वो लोग नीचे से आते हैं, और जो छोटी गाड़ी से कार और हो गया तो वो लोग ऊपर से आते हैं। और दोनों रास्ते ठीक है और सुविधाजनक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोपवे की भी सुविधा हो गई। रोपवे मतलब कि जैसे जो नीचे से आ गए हैं भक्त और वो पैदल नहीं चलना चाह रहे हैं, तो रोपवे से ऊपर आते हैं और उसके बाद वो सीढ़ी से यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आ जाते हैं। क्लास से भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से हम लोग आए हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, बट पूजा करने के लिए हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ रही है यहाँ पे। तो चूंकि आज संडे है, आप लोग क्या मान के आई हैं? आज माता का दर्शन करेंगे? दर्शन मिल जाए हम लोगों को और अच्छे से पूर्वक, जो कि और हर चीज में बस पैसे 100 रुपए पर पर्सन डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा, और पैसे के नाम पे दर्शन कराते नहीं, पैसे ले लेते हैं। ऐसे विंध्याचल में भी हुआ, यहाँ पे भी वही हाल है। क्राउड तो इतना है कि पूछिए मत। लाइन लगाने के डायरेक्ट दर्शन करवाएंगे पर पर्सन 100 रुपए, पर दर्शन के नाम पे दर्शन भी नहीं मिल रहा है अभी। बस कैसे भी दर्शन हो जाए हम लोगों का। जी जौनपुर से आए? जी हम लोग साथ में ही हैं। हम लोग जौनपुर से हैं। तो पहली बार आ रही, कई बार आ चुके? नहीं, यहाँ पहली बार आ रहे हैं। विंध्याचल कई बार आए हैं, बट यहाँ पसीना से तरबतर है, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। कोई नहीं। बोलो अष्टभुजा माता की जय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये माँ का श्रृंगार कक्ष है। माँ के श्रृंगार की सारी सामग्री इसी कक्ष में रखा जाता है। जैसे फूल हो गया, चंदन हो गया, पलंग हो गया, घंटा है, ये सब है। ये माँ के श्रृंगार के लिए पाती बनाया जा रहा है। हाँ, दोपहर का हो गया। ये सहयोगी है माँ के श्रृंगार में, इनका नाम है राजकुमार। माँ अष्टभुजा का दर्शन करने के पश्चात या उसके पहले भी तमाम भक्तगण सामग्री खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं और खरीदने के पीछे की मंशा क्या होती है, उनसे जानेंगे। आपने यहाँ क्या खरीदा? मैंने कड़ा खरीदा। अच्छा। जो माँ का महिमा है, कड़ा के लिए खरीदा हमने। मिसेस के लिए खरीदा, कंगन खरीदा, चूड़ी खरीदा, मिसेस के लिए खरीदा। ये महिमा की श्रद्धा है माता की। विनोद प्रजापति है, मैं यहीं का निवासी हूँ। और पूर्व में डीएम साहब भी यहाँ पे मेरे दुकान पे खरीदारी करके जा चुके हैं और उनको बहुत अच्छा लगा था। और हाँ, सिंदूर बिंदी जो भी सामग्री आपको दुकान पे मेरे दिख रहा है, वो सब सामान यहाँ पे खरीदते हैं लोग।